हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान। आई एम स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ेंगे और वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन बेसिकली पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें मैंने आपको बताया था। एक बताया था मैंने मैग्नीट्यूड होना चाहिए वेक्टर में, एक मैंने बताया था तुमको डायरेक्शन होना चाहिए वेक्टर में, और एक चीज़ मैंने बताया था, याद करो। तीसरा चीज़ मैंने क्या बताया था? मैं तीसरा चीज़ बताया था कि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करता हो एक फिजिकल क्वांटिटी। ये तीन चीज़ें अगर उसके पास है, अगर ये तीन चीज़ें वो फॉलो करता है, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो, उसके पास वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन फॉलो करता हो, तो वो वेक्टर है। अब बात ये है कि ये वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन होता क्या है। आज के इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट किससे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल लॉ से। किससे हम स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल लॉ से। बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगल लॉ से। पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टेटमेंट में तुमको लिख दूंगा। स्टेटमेंट मतलब कैसे कैसे क्या क्या करना है, स्टेप्स मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मान लो एक वेक्टर आपके पास ऐसा दिया है, आपके पास एक वेक्टर ऐसे दिया है, ठीक है? और एक वेक्टर आपके पास कुछ, मान लो कहीं और ये बना देता हूँ, एक प्लेन में ऐसे दिया है। एक वेक्टर आपके पास ऐसा दिया है, एक वेक्टर आपके पास ऐसा दिया है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, ठीक है? आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये वेक्टर को आपको ऐसे लाना है, ऐसे रखना है, रख दिया, ठीक है? उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बात कर लेता हूँ तुमसे, ठीक है? मान लो क्या हुआ है, मतलब ये सिचुएशन जो मैंने अभी लिखा है उसमें क्या क्या हुआ क्या है, बेसिकली एक रियल लाइफ सिचुएशन लेके बात करते हैं। देखो, मान लो एक पॉइंट है ए, बी और एक पॉइंट है सी, ठीक है? एक मतलब कुछ पॉइंट्स लेके मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो मान लो एक बंदा ए से बी गया है, पहले ए से बी गया है, फिर बी से सी गया है। पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से चल के कहाँ गया? ये सी तक गया, ठीक है? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, बेसिकली ये यहाँ से चल के यहाँ गया, यहाँ से चल के यहाँ गया, ठीक है? इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? तुम बताओ, एक बार तुम सोच के बताओ क्या होना चाहिए वो। तुम लास्ट में देखो, अगर तुमने ये नहीं देखा कि बेसिकली वो कहाँ से कहाँ कैसे कैसे गया है, लेकिन अगर तुम लास्ट में जाके देख रहे हो, इनिशियली तुमने देखा था, फाइनली तुमने देखा है, तुमने इनिशियली देखा था, तुमने फाइनली देखा है, ठीक है? तो तुम्हें क्या नज़र आया होगा? तुम्हें ये नज़र आया होगा कि बेसिकली ये बंदा ए से निकला और पहुंचा कहाँ पे? सी में, ठीक है? यही कहीं ना कहीं, यही जो चीज़ है कहीं ना कहीं ट्राइंगल लॉ है। ये पर्टिकुलर चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपका ट्राइंगल लॉ है। समझ में आ रहा है? मैं बताऊंगा क्या चीज़ है, पर ध्यान से देख लो। एक बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर कोई आपसे पूछे वो कहाँ, मतलब किस रास्ते से गया, वो आपको नहीं पता। पर अगर कोई आपको आके पूछे कि आप, मतलब बेसिकली आपको, आपने इनिशियल देखा था, आपने फाइनल देखा था, कि इनिशियली आप वो यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे था, तो आपको पूछे वो कहाँ से कहाँ आया, तो आप क्या बोलोगे? ए से बी आया है। और ये जो है, जो मैंने डायरेक्शन लिखा है, वही डायरेक्शन होता है, वही डायरेक्शन होता है, वही डायरेक्शन होता है, ठीक है? चलिए, तो बेसिकली करना क्या होता है, बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना होता है कि मान लो कहीं पे वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, आपको करना ये है, अच्छा टेल और हेड के बारे में रिवाइज करा देता हूँ। ये होता है टेल, ये होता है हेड, अगेन इसके लिए ये होगा टेल,
ये होगा हेड, ठीक है, टी से लिख देता हूँ, हेड एच से लिख देता हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, मान लो ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर। याद रखना जब मैं आर वेक्टर लिख रहा हूँ, आर वेक्टर बेसिकली क्या लिख रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये जो आर वेक्टर है इसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। याद रखना भाई, क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो चीज़ें। तो क्या क्या करना है, जो पहला वेक्टर है उसको लो, उसका जो हेड होगा उसको नेक्स्ट वेक्टर के टेल से जोड़ो, जोड़ो। अच्छा, जब हमने ये पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ा था, तब हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि टेल से टेल या हेड से हेड जोड़ना, बेसिकली टेल से टेल मैंने बताया था, ठीक है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, नेक्स्ट जो लॉ आएगा उस पर बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पे, बट अभी के लिए इसको छोड़ो। बट अभी क्या मैंने बोला, ये वाला चीज़ बोला कि पहले इसका जो हेड है उसके टेल से जोड़ो, जोड़ के क्या करो, जो रिजल्टेंट आएगा, जो आर आएगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा कि जो पहले वाले वेक्टर का टेल था उस टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से जोड़ दो, और डायरेक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दो। तो ये सारे स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स है, पहला स्टेप ये है कि आपने दो वेक्टर्स लिया, दो वेक्टर से आपको क्या करना है कि पहले वेक्टर का जो हेड है, ये जो हेड है वो दूसरे वेक्टर का जो टेल है उसके साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो पहले वेक्टर का हेड है, सॉरी टेल है, वहाँ से स्टार्ट करके जो दूसरे वेक्टर का हेड है वो होगा आपका रिजल्टेंट। डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। क्लियर है क्या, ठीक है, सही है, सही है, सही है, अच्छा ठीक है, सही है, ओके। यहाँ पे आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ये जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी है, ये b प्लस ए दोनों इक्वल है। करके देखिएगा, आपको इक्वल दिखेगा, करके देखिएगा इक्वल दिखेगा। थोड़ा सा करके देख ही लेते हैं इसको, आपको सॉरी हाँ बेसिक सॉरी हाँ, बेसिकली क्या था, ये वेक्टर था ना, हाँ इसको लाना है यहाँ पे। अच्छा दिख नहीं रहा ना, हाँ वो मतलब प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रूफ मतलब एक ये डायग्राम से दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक सिचुएशन ये है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को यहाँ ला रहा हूँ। मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, तो चलो ठीक है। तो ये बी था, ये ए था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले कुछ इस तरीके से था, पहले क्या था, ऐसे था। रिजल्टेंट क्या था, ये था। तो रिजल्टेंट यही आना चाहिए, ठीक है। इस रिजल्टेंट को मैं छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस चीज़ को मैं नीचे लेके जाऊँगा, ठीक है। ये क्या हुआ, बी प्लस है, बी प्लस है, ठीक है। तो सेम आना चाहिए, तो इसको यहाँ पे ला के देखता हूँ, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, डायरेक्शन भी सेम आ रहा है। एक प्लेन में आप इसको कहीं पे भी लेके जाओ, सेम ही वेक्टर रहता है, मैंने बताया था तुमको प्रॉपर्टीज़ में, है ना। तो सेम है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ऐसा है, तो ऐसा है ये, तो ट्राइंगल लॉ ऐसा है, ठीक है। ट्राइंगल लॉ में क्या क्या याद रखना है, और एक बार बता देता हूँ। एक वेक्टर लेना है, दूसरा दो बेसिकली दो वेक्टर लेना है। अगर दो से ज़्यादा होगा तो पॉलीगन लॉ बोलते हैं, ठीक है। पर ठीक है, दो वेक्टर लेना है। एक वेक्टर के जो हेड है, ठीक है, जो हेड है उससे सेकंड वेक्टर जो है उसका टेल को जोड़ना है। उसके बाद जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, पहले वाले वेक्टर का जो टेल होगा उससे जो दूसरे वाले वेक्टर का हेड है उसको जोड़ दो, ठीक है। आपका ऐसा डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप दो एक प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। खुद लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो अच्छा। अब हम जो नेक्स्ट आपका लॉ है उसके बारे में लिखते हैं, नेक्स्ट जो आपका लॉ है उसके बारे में लिखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ। आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसा कुछ खतरनाक डायग्राम बनाता हूँ भाई मैं, ठीक है ना। बेसिकली ये वाला साइड अगर ऐसे मान लो ए बी सी डी है,
तो जो ए वाला साइड होगा वो सी से इक्वल होगा, जो बी वाला साइड है वो डी से इक्वल होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बता दिया था, छोटे बच्चे की बात है ये सब, पर ठीक है फिर भी मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करता है, देखो मान लो एक वेक्टर आपके पास ऐसा है और एक वेक्टर आपके पास ऐसा है अगेन। इस वाले में क्या क्या करना है, चलो देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में क्या क्या करना है, चलो सबसे पहले इसको टेल से टेल जोड़ो। अब तुम बोलोगे अरे यार ये तो हमको आता है, ये इससे तो हम थीटा निकाल देते हैं। तो ये तो एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, मैं बताऊंगा बाद में बताऊंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या है, देखो इसमें मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है इसमें मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। ट्रायंगल लॉ में मैंने ज़्यादा लिखा, मतलब ज़्यादा क्या लिखा ही नहीं है, ठीक है। अगेन नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूँगा उसमें सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। और जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो आपको लगे कि लिखना है वो लिख लो, ठीक है, खुद से लिख लो, स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, लिख लो, ठीक है चलो ठीक है। ओके तो क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं फिर लिखूंगा। इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बोथ पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। देन चलो ओके सो लिख दिया, चलो अभी देखते हैं। तो क्या है, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट साइड, ठीक है पहले एक डायग्राम बनाता हूँ फिर वो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। डायग्राम बनाना कैसे, चलो मेरा डायग्राम बहुत ख़राब होता है पर ठीक है चलो। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। पैरेललोग्राम मैंने बताया, ये जो बी है इसको शिफ्ट करके यहाँ पे बनाओ एक, और एक बी बनाओ यहाँ पे, और ये जो ए है इसको शिफ्ट करके ऊपर बनाओ एक, ठीक है। एक सेकेंड ना मैं थोड़ा फ़ैन बढ़ा देता हूँ, ठीक है फ़ैन का स्पीड बढ़ा दिया मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो। तो हाँ समझ में आ गया क्या करना है, चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो रिजल्टेंट क्या होगा, अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स ए अरे हाँ, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बोथ पॉइंटिंग आउटवर्ड्स एंड देयर टेल्स कोइंसाइडिंग, ठीक है टेल्स कोइंसाइडिंग, दो टेल्स कोइंसाइडिंग, ठीक ओके। देन द डायगोनल ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। मतलब क्या है, दो वेक्टर यहाँ पे गिवन है, टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, इसके अंदर से जो वेक्टर ऐसे निकलेगा, ये जो डायगोनल बनेगा, ये जो डायगोनल बनेगा यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा रिजल्टेंट, यही कहलाएगा रिजल्टेंट, जो कि होगा ए प्लस बी, जो कि होगा ए प्लस बी, यही होगा वो आर जो कि होगा ए प्लस बी, ठीक है। ये क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, समझ में आया। चलो इसमें और चीज़ें बताते हैं, और कुछ दो एक बातें बताता हूँ मैं। क्या बताऊँगा, कौन सा डायगोनल होना चाहिए, क्यों, क्या ये डायगोनल नहीं हो सकता, क्या ये डायगोनल नहीं हो सकता, क्या ये डायगोनल का ये डायरेक्शन, ये डायगोनल नहीं हो सकता, ठीक है क्वेश्चन आता है ना कि नहीं हो सकता क्या। देखो बताता हूँ, अगर मैं ये वाला डायगोनल या फिर मैं ये वाला डायगोनल लूँ, इन दोनों में से कोई भी डायगोनल लूँ, ठीक है, तो क्या होगा चलो देखते हैं। तुम्हें ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, तुम्हें ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, तो अगर तुम्हें ट्रायंगल लॉ पढ़ा है तो जो जो मैंने बताया उस हिसाब से तुम मुझे आंसर करना, ठीक है चलो आंसर करना। मान लो इसको आर को मिटा देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ऐसा डायगोनल खींच दिया, ओके। इस डायगोनल के हिसाब से क्या होना चाहिए,
इस डायगोनल के हिसाब से क्या होना चाहिए, एक सेकेंड ना। ओके, सो रिकॉर्डिंग का कुछ हो गया था तो मैंने ठीक कर दिया, चलिए ठीक है। तो मैं कहाँ था, हाँ हाँ, ट्रायंगल लॉ मैंने पढ़ाया था, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से तुम कुछ मेरे को जवाब देना। तो ये मान लो मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, वेक्टर ये होगा तो x वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। वो x क्या होगा देखते हैं कि हमने ये वाला डायगोनल क्यों नहीं लिया, और वो वाला डायगोनल एक और नया चीज़ देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। फिर भी बात करते चलो, तो बात करते हैं। तो बोलो v वेक्टर प्लस x वेक्टर अगर करूँ तो क्या a वेक्टर नहीं आना चाहिए? इसका मतलब जो x वेक्टर है, क्या a वेक्टर माइनस v वेक्टर नहीं होना चाहिए? इसका मतलब पता है क्या है, एडिशन के साथ साथ सब्सट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन के साथ साथ सब्सट्रैक्शन भी हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये थीटा है, ए और बी के बीच में, ये अल्फा है आर और ए के बीच में, याद रखना ये सब चीज़ें हम निकालेंगे बाद में, ठीक है। इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम ये वाला डायगोनल जो कि कॉमन, सुनो स्टेटमेंट सुनो, कॉमन, कॉमन क्या है, कॉमन टेल और कॉमन हेड, कॉमन टेल और कॉमन हेड वाला डायगोनल, कॉमन टेल और कॉमन हेड वाला डायगोनल। कॉमन हेड कैसे, अगर यहाँ पे एक वेक्टर और बना दिया, यहाँ पे मतलब बेसिकली पैरेललोग्राम तो ऐसे ही बनता है ना, तो ठीक है। तो मान लो ये वाला चीज़ मैंने बोला था ना, ए को ऊपर लेके जाओ, तो एक को अगर मैं ऊपर, अच्छा एक नए उसमें बनाता हूँ, नए पेज में, ठीक है चलो। ओके, तो एक मैंने ये बनाया और ये बनाया, ठीक है चलो। तो मैंने क्या बोला था कि इसको क्या करना है, शिफ्ट करके ऐसे लिखना है, यानी कि दो, इस ऊपर भी एक ड्रॉ करो, नीचे भी एक ड्रॉ करो, मेथड है बस, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मत समझने कि ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ये मेथड है बस, ठीक है। तो और इसको शिफ्ट करो, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, इसको बेसिकली शिफ्ट करो यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, ऐसे शिफ्ट करना है। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, ए बी, ठीक है। तो नीचे वाला ए था हमारा और ये ऊपर वाला हमारा बी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते कुछ, ठीक है, हम कुछ बात करते हैं चलो। तो ये जो कॉमन ये वाला होगा, कॉमन टेल वाला होगा, और जो कॉमन हेड वाला होगा, मतलब कॉमन टेल और कॉमन हेड है, उसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे जोड़ दूँ, तो ये वाला हो गया आर, ये वाला हो गया आर, विच इज़ ए प्लस बी, विच इज़ ए प्लस बी। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो कॉमन टेल है वहाँ से कॉमन हेड तक, ऐसे ऐसे हम इसको डिसाइड करेंगे। अब ठीक है चलो। अब इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है, मैंने तुमको बोला इसके बारे में, ये वाला अगर x मान लिया था तो इसके बारे में मैंने तुमको बताया, ठीक है। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो भी उसमें अच्छी बात, मतलब तो भी हमको और एक चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन बेसिकली क्या हो सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि a माइनस बी कौन सा है और b माइनस ए कौन सा है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो, मतलब अगर ये उल्टा कर दूं तो क्या होगा, मतलब क्वेश्चन समझो क्या है। मैंने बोला अगर ऐसा है, इसके बारे में आपने बोला ये a माइनस बी है, पर आपने ये तो नहीं बोला कि ये क्या होगा, आपने ये तो नहीं बोला कि ये क्या होगा। दोनों का सिग्निफिकेंस है, बताता हूँ ये क्या होगा। अगेन तुम खुद एक बार करके देख लो, तुम एक बार खुद करके देख लो, क्या करके देख लो, चलो करके देखते हैं। मान लो ये वाला एक्स डैश मान लेता हूँ, एक्स डैश मान लेता हूँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये क्या है, एक्स डैश है। तो क्या होगा, ए प्लस एक्स डैश, यानी कि इसको हटा दो, ए प्लस एक्स डैश, ट्राइंगल लॉ यूज़ कर रहा हो यार, ए प्लस एक्स डैश इक्वल टू क्या, बी, ट्राइंगल यूज़ करके। तो इसका मतलब क्या है, एक्स डैश इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब तुमको याद रखने का टेक्निक क्या है, क्या है बताओ, मतलब मैं बताता हूँ। ये टेक्निक ये है कि ये बी है, ये जो हेड है, मतलब ये जो हेड जिस तरफ होगा, वो क्या होगा, वो पहले लिखोगे। हेड बी की तरफ है, पहले लिखा।
टेल जिस तरफ हो, जिसकी तरफ होगा वो बाद में लिखोगे, ठीक है, ऐसे तुम याद रख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरफ होता तो क्या होता, हेड किसके सामने है, ए के सामने, तो ए माइनस बी होगा, और उल्टा वाला तुमको अभी मैंने बता दिया। तो ये सब चीज़ें याद रखने लायक था। तो अब देखो एक मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे किताब देखोगे उसमें जो वेक्टर डिफाइन किया गया है, उसमें जो तीसरा वाला जो चीज़ मैंने बोला था कि वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन फॉलो करता है, उसमें एस.सी. वर्मा में अलग दिया है, एन.सी.ई.आर.टी. में अलग दिया है, डी.सी. पांडे में अलग दिया है, सेनगेज में तो सेनगेज में अलग, सेनगेज में शायद उसको वेक्टर डिफाइन करने के, शायद मतलब एक्चुअल में जो वेक्टर डिफाइन करने के टाइम पे नहीं बोला था, वो बाद में जो भी है बाद में उसको ये किया गया है, पर बाद में जो लॉस है वो वगैरह है उसमें, पर पहले नहीं है। तो बेसिकली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका ये है क्या है कि किसी किसी में क्या लिखा है, किसी किसी में लिखा है कि जो ट्राइंगल लॉ फॉलो करता है, फिजिकल क्वांटिटी जो ट्राइंगल लॉ फॉलो कर रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है, एस.सी. वर्मा में लिखा है ट्राइंगल लॉ के बारे में कि ट्राइंगल लॉ फॉलो करता है वो वेक्टर है। एन.सी.ई.आर.टी. में लिखा है कि दोनों मतलब दोनों में से कोई एक फॉलो करता है तो वेक्टर है। उसके बाद आपका डी.सी. पांडे में लिखा है कि पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करता है तो वेक्टर है। तो बेसिकली आप खुद देख रहे हो कि दोनों ऑलमोस्ट सेम बातें बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम बातें बोल रहा है दोनों, ऑलमोस्ट सेम बातें दोनों बोल रहा है। इवन हमने ट्राइंगल लॉ से वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ में प्रोसीड किए, ट्राइंगल लॉ ही यूज़ किया पैरेललोग्राम लॉ में आके। तो इसमें आपको बस इतना, इसीलिए मैंने वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन बोला था, मैंने किसी एक लॉ के बारे में इसलिए नहीं बोला था। किसी भी एक लॉ को फॉलो करता है इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे लॉ को भी फॉलो करता होगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 2-3 बुक ऐसे देखते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो वही है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि किताब पढ़ना छोड़ दो, किताब पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है ना, किताब पढ़ना बहुत ये होता है अच्छा, ठीक है, किताब पढ़ोगे तो बहुत, रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ठीक है, तो वही है, तो जो भी है, तो अभी हमने पढ़ा, अभी हम डेराइव करेंगे। एक फार्मूला आपके सामने रख दूंगा, उसके बाद हम पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड देन हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम डेरिवेशन करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग डेराइव कर लेते हैं। क्या डेराइव करेंगे, फार्मूला डेराइव करेंगे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद वो फार्मूला से भर भर के सवाल करेंगे। तो चलो, जिसको डेरिवेशन नहीं देखना है उसको भी मैं सजेस्ट करूँगा डेरिवेशन देख लो, ठीक है। फिर भी अगर नहीं देखना है तो ठीक है, फार्मूला देख लेना, बट डेरिवेशन उतना ज़्यादा हार्ड है भी नहीं कि आप ना ही देखो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो चलो, मान लो ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर आपका है बी, ठीक है, और आपका क्या है, चलो एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, और इसमें आपका ये है क्या, आर, ठीक है, ये है आपका आर, ठीक है। चलो, डेराइव कैसे करेंगे, डेराइव करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ एक्सटेंड कर दिए। तो अगर हम ऐसे एक्सटेंड करें तो ये, अच्छा ये आर वेक्टर है, तो अब बेसिकली हम, आपको पता है आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमें वैल्यू निकालना है, इसका मतलब वैल्यू मतलब फार्मूला निकालना है बेसिकली, ठीक है। चलो फार्मूला निकाल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, ये वाला डायग्राम को कॉपी करते हैं, और ये वाला डायग्राम नेक्स्ट पेज में हम ऐड करेंगे, पेस्ट कर दिया, एक सेकेंड, हाँ पेस्ट कर, हाँ पेस्ट कर दिया। इसी से थोड़ा सा देखते हैं, चलो। तो मैंने तुमको बताया था, अगर ये ए है, इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ जो है, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैंने बताया था ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में, याद करो। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए है, ठीक है। सिर्फ ए भी लिख सकता हूँ या फिर ये लिख सकता हूँ, पर ए लिखता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ ए है, ठीक है। तो ये ए है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है बी, ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है। और ये है आपका थीटा, कैसे ये थीटा है, कैसे ये थीटा है, ऑफकोर्स ये भी थीटा है, ये थीटा है, और इसी को शिफ्ट किया गया तो ऑफकोर्स ये भी थीटा है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे देखो, ये वाला थीटा था ना, ए और बी के बीच में एंगल, सॉरी दिख ही नहीं रहा ना, हाँ ए और बी के बीच में एंगल ये थीटा था, और ये
बी को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसका मतलब थीटा ये होगा, ठीक है। अगर ए को भी शिफ्ट करके देखो तो भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ मैं लगाना भूल जाता हूँ, हाँ ऐसे अब लगा दो तो अच्छा है। मतलब क्या लगाया मैंने अभी, बेसिकली ये वाला चीज़, ठीक है। चलो हाँ ओके, सो हाँ ठीक है। तो अच्छा, साइन थीटा अगर आपको नहीं पता, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पता तो क्या ही बताऊँ, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर लेके आऊँगा फिर, अगर तुमको नहीं पता है तो। अच्छा, मेरे को लाना पड़ेगा, एक कमेंट में बताना कि इसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़ाओ कि बेसिक मैथमेटिक्स, जो भी है। लेकिन मैं अभी मान रहा हूँ कि तुमको साइन थीटा कॉस थीटा आता होगा, ठीक है। तो अगर ये बी है तो ये वाला चीज़ क्या होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये होगा बी कॉस थीटा, ये क्या होगा बी कॉस थीटा। और ये वाला चीज़ क्या होगा, ये होगा बी साइन थीटा, ये वाला होगा बी साइन थीटा, ठीक है। अगेन मेरा वो क्या बोलते हैं, कैमरा थोड़ा ये कर रहा है, अगेन मैं एक सेकेंड में आया, हाँ तो अभी ठीक हो चुका है। तो बेसिकली मैं वो क्या बोलते हैं, एप्पल का कंटिन्यूटी कैमरा यूज़ करता हूँ आईफोन में, तो पता नहीं क्या हो जाता है बार बार, ठीक है। बार बार होता है ये, आई डोंट नो, कुछ सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा यार, वरना बार बार इसको ये करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके वो ऐप को ये करना पड़ता है, रीस्टार्ट वगैरह करना पड़ता है, फिर जाके ठीक होता है। अगर आपके पास सोल्यूशन है तो बताना है अगेन। बेसिकली मैं देखा नहीं है, देख लूँगा मैं सोल्यूशन, वैसे भी अगर एग्जिस्ट करता है तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो चलो हाँ। तो अगर आपको बताओ, ये कंप्लीट ये जो है यहाँ से यहाँ, ये कंप्लीट जो चीज़ बना, ये जो कंप्लीट चीज़ बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए वेक्टर क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी, हाँ क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये वाली कंप्लीट, और ये वाली कंप्लीट चीज़ क्या है, मतलब ये वाला इतना सा चीज़ क्या है बताओ, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, ये आर क्या होना चाहिए, अबे ये देखो, सॉरी मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, पर ठीक है, वो माफ़ कर देना, वो ठीक है, वो आदत है, पर सुधर जाए तो आदत, ठीक है। स्टूडेंट हो ना अभी भी, है ना, अभी भी मतलब बस स्टूडेंट लाइफ और भी बहुत बाकी है, ठीक है। चलो तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, बेसिकली यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना, एटलीस्ट वो तो पता होगा यार, ठीक है ठीक है। बेसिकली क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ, एच पी अगर बी है तो मतलब क्या बता रहा हूँ यार मैं आज, ए बी सी मान लेते हैं, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो तो वही यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब आर स्क्वायर, अगेन आर का मैग्नीट्यूड, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर 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 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया ये वाली कंप्लीट चीज़, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिखूँ या यहीं पे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ ये पता नहीं, हाँ, टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम बोलो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा, नहीं पता तो अगेन मैं बोल देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। इसका मतलब ये कि नेक्स्ट पेज में जाके बता देता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन में ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे कॉमन में लिखा था, जो कि बना है ए, मतलब 1 बना है, प्लस ए टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा विच इज़ आर स्क्वायर, और ये है, यानी कि आर का वैल्यू इज नथिंग बट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ये चीज़ है जो आपको याद रखना है। अब चलो और बात करते हैं 10
अल्फ़ा की। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा डिफाइन ही नहीं किया, बताओ। अल्फ़ा ये है, मतलब आर से, आर और जो ए वेक्टर है उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? टेन थीटा का यूज़ करके, टेन अल्फ़ा का यूज़ करके, टेन का यूज़ करके। बेसिकली टेन क्या बोलता है, टेन क्या बोलता है बोलो? परपेंडिकुलर बाई बेस, ये बोलता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है बोलो? बी साइन थीटा। बेस क्या है बोलो? ए प्लस बी साइन बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? क्लियर है? अगेन मैं बोल देता हूँ कि आर स्क्वायर, आर इक्वल टू, कलर चेंज कर देते हैं, आर इक्वल टू रूट ओवर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा इक्वल टू बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, सॉरी बी कॉस थीटा नहीं, बी साइन थीटा, अरे सॉरी कौन सा पेज दिख रहा, हाँ, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना है, ये दो चीज़ें याद रखना है। चलो, जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जब मैंने डेराइव भी कर लिया तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। बेसिकली हम ट्राइंगल लॉ से ज़्यादा पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ के कुछ एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस बताते हैं? चलो दो तीन बताता हूँ मैं। पहला एडवांटेज मैं क्या बताऊँगा, एडवांटेज हाँ, क्या बताऊँगा कि इसमें कैसा है, ये है ट्राइंगल लॉ में कैसा हो रहा था कि ये एक वेक्टर ऐसा कुछ हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पे थीटा लाना पड़ रहा था। लेकिन इसमें थीटा के केस में ऑलरेडी मेरे को, जब मैंने क्या किया, दोनों को जब मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए दोनों को मिलाया, टेल्स टू टेल जोड़ दिया, सीधा थीटा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। पहला चीज़ कि थीटा निकालने में कोई कन्फ्यूजन है नहीं। दूसरी चीज़ बात करते हैं, दूसरी चीज़ ये है एक के साथ एक फ्री, मतलब एक के साथ एक फ्री मतलब ये हमको मिला था a प्लस बी, यानी कि ये a माइनस बी भी मिला, b माइनस ए भी मिला, मतलब सब्सट्रैक्शन एडिशन दोनों मिल गया। तीसरी चीज़ बताओ, तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ क्या है कि अगर मेरे को ऐसा दिया, अब थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है पर ठीक है बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ए वेक्टर बी वेक्टर, तो सिंपल बात है, ए और बी जो वेक्टर है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीच में ही कुछ होगा। पर जब हम ट्राइंगल लॉ बोल रहे थे तो हमें वो बोल तो पास, ट्राइंगल लॉ भी बोल पाएंगे लेकिन उसको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। अरे यहाँ से यहाँ लाए तो फिर से वो पैरेललोग्राम लॉ ही तो बन गया, समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वैसे, जिसको समझ में आ गया वो समझ में आ गया। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और फिर से बताता हूँ कि ए और बी दो वेक्टर्स है, उनके बीच उनका जो रिजल्टेंट होगा हमेशा ए और बी के बीच में रहेगा, कहीं पे भी ऐसे नहीं चला जाएगा। ठीक है, इनके बीच में रहेगा। तो ये दो तीन एडवांटेजेस है जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से पैरेललोग्राम लॉ ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी लगे हाथ तो हम सब्सट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं, सब्सट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। एडिशन होने पर सब्सट्रैक्शन, चलो ए माइनस बी बेसिकली हमको करना है ना, ए माइनस बी करना है ना, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ए माइनस बी करना है तो क्या करोगे, ए प्लस माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी आपको पता है क्या होता है, ये होता है दोनों चीज़ें इक्वल है, ये और ये दोनों चीज़ें इक्वल है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ माइनस बी। तुम बोलोगे इसमें क्या दिक्कत, इसमें क्या है इसमें है बातें हैं, दिक्कत नहीं है, इसमें बातें हैं। क्या बातें हैं कि अब तुम बोलोगे ये क्या है, ये तो सबको आता होगा, सबको आता होगा। अरे सबको आता होगा, पर वो बात ये है कि बेसिकली ये आपको जो थियरी है वो मैं बताता हूँ। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसमें इसके अंदर वो क्या है, बेसिकली कंसेप्ट ये है कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ऐसा था, ऐसे हम ऐड कर रहे थे। पर अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा कि ए जब ये था, ये किसका केस था, ए प्लस बी का केस था, ए प्लस बी का केस था, ए प्लस बी का केस था। ठीक है, ये ए प्लस बी के केस था। जब हम ए माइनस बी करना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ऑफ बी को माइनस करेंगे। बी को माइनस कैसे करेंगे, उल्टा, डायरेक्शन उल्टा करेंगे। डायरेक्शन उल्टा कैसे करेंगे, कैसे डायरेक्शन कैसे उल्टा करेंगे, लेट्स सी, डायरेक्शन कैसे उल्टा करेंगे, ये डायरेक्शन उल्टा है। अब डायरेक्शन उल्टा करेंगे और इसको सामने लाएंगे, ऐसे लाएंगे यहाँ पे, ऐसे लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लाएंगे, ऊपर ला के दिखाता हूँ,
इसको हटा देता हूँ, हाँ ऐसे लाएंगे, ठीक है। अब ऐसे लाके जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इस तरीके से होगा वो हम निकालेंगे, तो ये होगा। अब फॉर्मूले से बताता हूँ, अच्छा और एक बार बताता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। बेसिकली क्या करना है, जो हम कर रहे थे, ठीक है, जो हम कर रहे थे बस उसमें क्या करना है, जो बी के जगह पे है बी को चेंज करके माइनस बी बनाओ, उसके बाद जो रूल है वो फॉलो कर लो, चाहे तुम पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करो, चाहे तुम ट्रायंगल लॉ फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ फॉर्मूला में इसको पुट करके दिखाता हूँ। आर मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर में ऑफकोर्स। अब इसमें b के जगह पे माइनस बी डाल दो, ठीक है। b के जगह पे अगर मैंने माइनस बी के जगह पे मैं माइनस बी डाल रहा हूँ, बी वेक्टर के जगह पे मैं माइनस बी डाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। b के जगह माइनस बी डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि क्या है, डाल के देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक रहेगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर जो कि बाद में जाके बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2a माइनस बी, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और यही है आपका आर डैश। और ये जो आर डैश है ये कुछ नहीं है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये सब मैग्नीट्यूड ही तो है, ये आर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ही तो है, ये जो हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ही तो है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने ये लॉ जो भी लॉ वगैरह है वो सब आपको बता दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, डायरेक्शन के लिए मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने थीटा अल्फा निकालने के लिए बता दिया कि रिजल्टेंट और ए के बीच में कैसे निकालेंगे, वो भी मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं और फिर से हम बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, पॉलीगन लॉ के बारे में, ठीक है। चलो पॉलीगन लॉ के बारे में बात करते हैं, पॉलीगन लॉ। अच्छा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया तो टेंशन मत लो, लास्ट में एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके मैं तुमको सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा अगर तुमको लेकिन छूटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और 99% गारंटी ये है कि जो रेगुलर लेक्चर है उसमें नहीं छूटेगा, लास्ट में जाना तो छोड़ ही दो, ठीक है, रेगुलर लेक्चर में ही नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा कुछ रहा तो वो भी मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जो ज़रूरत है, बेसिकली ज़रूरत के बाहर का चीज़ मैं नहीं कराऊंगा, पर ज़रूरत जो भी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर छूट जाए तो भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को अच्छा ऐसे भी मैं एक ऐसा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, शायद अभी बनाऊँ या बाद में बनाऊँ, जिसमें एक्स्ट्रा बातें मैं तुमको बताऊँगा ज़रूर से। हो सकता है कि अगर 1-2 पॉइंट, मतलब कैसा पॉइंट बोल रहे हो, जो फंडामेंटल पॉइंट्स है, जो पढ़ाना ही है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, जो सारे टीचर पढ़ाते हो तो पढ़ाऊंगा ही, जो मेरे मतलब दिल में कुछ बातें होती है कि ये शेयर कर दूं इसमें तो ज़्यादा फील आ जाए, तो वो ऐसी चीज़ें मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे को ऐसा लगे कि अभी मैंने उस टॉपिक में मुझे ऐसा बोलना था पर मैंने बोला नहीं, वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन याद रखना जो सारे टीचर पढ़ाते हैं वो मैं पढ़ाऊँगा, उसके एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो पॉलीगन लॉ क्या है, पॉलीगन लॉ बेसिकली क्या है, पॉलीगन लॉ ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। चलो क्या है बेसिकली ट्राइंगल लॉ, क्या बोलता है, ये बोलता था बेसिकली, ये बोलता था। पॉलीगन लॉ क्या बोलेगा, एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, कुछ भी हो, कितने भी हो, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, क्या करना है, इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड लगा दो और यही आर है, यही आर वेक्टर है, यही डायरेक्शन है, यही आर वेक्टर है। फार्मूला इसका नहीं है, इसके लिए बस ये है, यही आपको याद रखना। और भी आपको दे दे, कुछ भी दे दे, आपको ये करना है। अब तुम बोलोगे ठीक है, अगर मुझे कुछ ऐसा दे दे तो ऐसा दे दे और ये कर दे तो जहाँ से स्टार्टिंग वहीं से, तो भाई रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा जीरो वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिजल्टेंट मतलब जीरो वेक्टर, जो मैंने पढ़ाया था उसका ये और एक एग्जाम्पल है। इवन ट्राइंगल लॉ भी हम
ट्रायंगल लॉ में ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पर वहीं पे अगर हम ये कर रहे हैं, ये पॉलीगन लॉ ही हो गया, तो पॉलीगन लॉ भी मैंने ये चीज़ बताया। चलो और एक पॉइंट बताता हूँ, और पॉइंट ही पॉइंट बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद भर भर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स सुनो सुनो, एक प्लेन है, एक आपके पास क्या है, प्लेन है, एक आपके पास क्या है, प्लेन है, आपके पास एक प्लेन है। एक सेकंड, हाँ इसको मैं थोड़ा सा अभी कम कर देता हूँ, माइक का आवाज़ अच्छे से आएगा फिर। हाँ ठीक है, तो एक आपके पास प्लेन है, उस प्लेन में सेम मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर है, तो उसमें सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है, तो कितने मिनिमम वेक्टर्स होने चाहिए जिससे तुम्हारा मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, यानी कि जीरो वेक्टर आपके पास आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ, कितने ऐसे वेक्टर्स होने चाहिए जिनको ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, बताओ मैग्नीट्यूड जीरो आएगा या फिर जीरो वेक्टर आएगा, बेसिकली ये बोल सकते हो, जिसको ऐड करने के बाद। एक प्लेन में अगर सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं, तो दो ही काफ़ी है, मतलब क्या है, ए और माइनस ए, दोनों को ऐड कर दो, मैंने सेम मैग्नीट्यूड वाली बात बोली, सेम डायरेक्शन की बात, सेम वेक्टर की बात नहीं बोली, सेम मैग्नीट्यूड वाली बात बोली। अगर सेम मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंट वेक्टर ही डिफरेंट हो गया। ऑफ कोर्स ये भी डिफरेंट वेक्टर ही है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड नहीं है तो डिफरेंट वेक्टर ही है, लेकिन फिर भी सेम मैग्नीट्यूड नहीं है, डिफरेंट वेक्टर भी है, सेम मैग्नीट्यूड भी नहीं है। चलो तो क्या होगा, तो तीन चाहिए एटलीस्ट, क्या तीन चाहिए, एक, दो और ऐसे तीन, तो एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा। तो क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सॉरी इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो आ जाएगा जीरो वेक्टर, या फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जीरो। अब ठीक है, ये हो गया आपका एक प्लेन में। अगर मान लो एक प्लेन में आपका ये हो गया कोप्लेनर वेक्टर्स, जो एक ही प्लेन में रहते हैं। अगर मैं तुमको बोलूँ एक प्लेन में नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, वेक्टर्स तो डिफरेंट है ही, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, और एक प्लेन में भी नहीं है, तो कितने चाहिए मिनिमम कितने चाहिए, इसके लिए तुमको फील लेना पड़ेगा। कैसा, एक मान लो ऐसा, और एक मान लो, ध्यान से सुनो, यहाँ से आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है, ऐसे आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है, तुम देखो आगे आ रहा है, कैसे दिखाऊं यार, कैसे दिखाऊं, मान लो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे, तो इससे अलग तरीके से देखो, इससे अलग तरीके से देखो, कुछ ऐसा मान लो, कुछ ऐसा है वेक्टर, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये एक वेक्टर है, उल्टा करके दिखा देता हूँ, सॉरी कैसे दिखा रहा हूँ यार, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है ऐसा दिखा रहा हूँ। अबे यार क्या टेंशन है यार, हो ही नहीं रहा है, चलो कोई ना, कुछ नहीं, हाँ ठीक है, चलो ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, ऊपर उठता हुआ इस तरफ, या फिर ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, ऊपर उठता हुआ, मान लो ऊपर उठता हुआ या बाहर जाता हुआ, मतलब अंदर आता हुआ या बाहर जाता हुआ, ऊपर ठीक है, नीचे जाता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। एक वेक्टर ये, उसके बाद वाला जो वेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लाओ, ऐसे कुछ एक वेक्टर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके, और ये ऐसा है, ठीक है, ये अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि एक प्लेन में, समझ रहे हो ना, एक प्लेन में नहीं है ये, अंदर प्लेन के अंदर ऐसे जा रहा है और ऐसे। समझ में आया तो मुझे बताना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था, समझ में आया तो चार चाहिए, अगर ऐसा है तो चार वेक्टर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट इतना ही था। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं थोड़ा ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी के लिए करेंगे। तो शायद मैं थोड़ा ये अभी के लिए पता है कितना बजा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ओ माय गॉड, हाँ तो अभी शायद 4:30 के आसपास बजा है, शायद नहीं एक्चुअल में बजा है, मतलब रात के। तो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, कल करूँगा। तो वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो सेटअप होगा वो मैं अलग ट्राई करूँगा। अगर आपको वो सेटअप सही लगा तो मतलब क्या कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं सही लगा तो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अभी हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, चलो। ओके सो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले मैं जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो
दो वेक्टर अगर हम जोड़ रहे हैं, रिजल्टेंट जो वेक्टर है बेसिकली आर क्या है, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी है तो जो आर का मैग्नीट्यूड होगा, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर प्लस एक्स, अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद जो टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला था, टेन अल्फ़ा क्या है, वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। बी सॉरी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर और कोई फार्मूला होगा तो मैं अगेन इस पेज में आके ऐड कर दूंगा, पर अभी के लिए ये सब यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर a माइनस बी करना है तो, ठीक है, a माइनस बी करना है तो एक ये इसी फार्मूले में a के जगह पे b पुट करना, इसी फार्मूले में, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है r का, इसी फार्मूले में a के जगह पे, मतलब सॉरी b के जगह पे माइनस बी पुट कर देना, हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि देखो एक बार पढ़ लो। अच्छा इससे पहले और एक रूल बता देता हूँ मैं तुमको, कि ये है कि बेसिकली जब मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊँ, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, चाहे मैं उस बोलूँ या ना बोलूँ, आपको पहले पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का उतना ज़्यादा मतलब होगा नहीं, ठीक है। सिर्फ आप सॉल्यूशन देखते देखते जाओगे नहीं, ट्राई करके देखो। ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी नहीं है कि डेफिनेटली कि आप ट्राई कर रहे हो नहीं हुआ तो छोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं है, ट्राई किए नहीं हुआ फिर देखे, ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपने ट्राई किया, 10 क्वेश्चन ही नहीं हुए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी केसेस हो सकता है, पर टेंशन मत लो, ठीक है, पर ट्राई मारो, ठीक है। चलो तो क्या बोला जा रहा है, दो फोर्सेस, टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 50 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ईच अदर। अच्छा और एक बात, जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा, ठीक है। PYQ देखो, PYQ में अलग से कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि इन क्वेश्चन में से कोई PYQ आ जाए, हालांकि जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार 4-5 बार PYQ आ चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा है, पर कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बेसिकली मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ऐसा आप मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस तो इस एग्ज़ाम में नहीं आते, उस एग्ज़ाम में नहीं आते। अरे भाई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उससे, है ना, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उससे। अगर उससे आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद जो भी आप एग्ज़ाम में, जो भी आप जगह पे वेक्टर का क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं PYQ सेशन कराऊंगा तब आप देखिएगा कि कितना ईजिली आप क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ठीक है, अभी देखते हैं। तो दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस इसमें है, एक क्या है, एक है आपका 10 न्यूटन, एक है आपका कितना 15 न्यूटन, 10 न्यूटन और कितना है 15 न्यूटन। तो ठीक है देख लेते हैं। तो बेसिकली एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट में 10 न्यूटन और 15 न्यूटन 45 डिग्री एंगल करके, ऐसा एक 10 न्यूटन एक 15 न्यूटन का फोर्स जो है वो लग रहा है। अच्छा अब अभी आप ये मत बोलिएगा कि इसको बड़ा करके लिखो क्योंकि 15 न्यूटन है, देखो लिखना तो चाहिए, पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगेन तुमको जो कॉन्सेप्ट बताना था बता दिया, जब ये सब करना था वो कर लिया, लेकिन अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें बस तुमको डायग्राम तुमको समझ में आए, इतना है, ठीक है। बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, बोर्ड के लिए अलग चीज़ है, बोर्ड के लिए बहुत अलग चीज़ है, बट इसमें अलग अप्रोच है, ठीक है। जो आप नीट या फिर JEE मेन या फिर JEE एडवांस या जो भी एग्ज़ाम है उसमें अलग ये है, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, तो ऐसा कुछ है सिचुएशन, है ना, ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या है, फार्मूला एक बार देख लेते हैं, ये फार्मूला है आपका, इसमें क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इस मतलब क्या क्या दिया है, ए दिया था, बी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी दिया हुआ है। निकालना क्या क्या है, थीटा नहीं निकालना है, थीटा भी दिया हुआ है, निकालना है आर, ठीक है, निकालना है आर, और निकालना है अल्फ़ा, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो तो आर, ए और बी दिया हुआ है, ए कितना है 10, बी कितना है, ए कितना है 10 न्यूटन, बी कितना है 15 न्यूटन। अब उल्टा भी बोल सकते हो, ठीक है, कि बी जब 10 न्यूटन है, ए 15 न्यूटन है, बोल सकते हो, दोनों के सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो हाँ सही है, फार्मूला में आप पुट कर लीजिए। अगेन मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं फार्मूला लिख चुका हूँ, तो ठीक है। 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कॉस
45 डिग्री, ठीक है। तो 10 स्क्वायर कितना होगा 100, 15 स्क्वायर कितना होगा 225, और 2 इंटू 15 10 इंटू 15 कितना होता है 150 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√1/√2 बेसिकली, है ना, 1/√2। √2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये दोनों मिला के हो जाएगा 325 और √2। अच्छा, √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है आपका 1.41 अप्रॉक्सीमेटली, और 1/√2 ये भी याद रखो। इस क्वेश्चन को मैं क्यों लिया हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे डेटाज है जो मैं तुमको याद कराना चाहता हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारा कुछ 0.7 याद रखना, 0.7 से काम बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 डेटा मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है, अलग कलर से लिखता हूँ, हाँ अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी हम ओके, सो अभी ये है कितना 1.41, तो 1.41 150 मल्टीप्लाइड बाई 1.41 था। तो इसके बाद आपका क्या बना, रूट ओवर में ये ठीक है, तो 325 प्लस ये बन जाएगा कुछ 211.5, ओके, और ये बन जाएगा 536.5, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, आर बन गया ये, तो आर आपका ये बन गया। अब अगेन ये क्वेश्चन लेने का और एक रीज़न और कुछ रीजंस बताता हूँ, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन को बहुत कुछ सिखा रहा है, एक तो फार्मूला आपका रिवाइज करा देगा, एक तो फार्मूला का एप्लीकेशन है, और दूसरा कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा है, ठीक है, अटपटा है ये वाला। अब तुम बोलोगे ये वाला कैलकुलेशन मैंने इतना जल्दी कैसे कर लिया, इससे पहले मैंने किया था, ठीक है, इससे पहले मैंने किया था 150 और 1.41 किया था, और हाँ, लेक्चर बनाने से पहले प्रैक्टिस तो बिल्कुल करता ही हूँ, और क्या ये वो तो है ही, उसमें क्या ही झूठ बोलूँ मैं, ठीक है। तो वही है, तो इतना तो मुझे पता था, इतना तुम कर लोगे तो हो जाएगा, पर कुछ चीज़ों में अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में जाके, ठीक है। क्या अप्रोक्सीमेशन, चलिए देखते हैं। देखो अप्रोक्सीमेशन बताता हूँ कुछ, क्या है 23 का स्क्वायर कितना होता है, याद रखना होगा। जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो उन एग्ज़ाम्स के लिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। अच्छा, IIT में दिया जाता है, ठीक है, आइजर एप्टीट्यूड में दिया जाता है, नीट जेईई में तो नहीं मिलता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब जो वैल्यू है वो आप देखिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 23 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 23 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। बेसिकली होता कितना है वो बता देता हूँ मैं, जो होता है वो कहीं ना कहीं 23.16 के आसपास होगा, ठीक है, 16 के आसपास होगा, आसपास लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली आर का वैल्यू इतना होगा, ठीक है। सुनो इतना न्यूटन, ठीक है, हाँ ठीक है, दिख रहा है अभी, हाँ। तो आर का वैल्यू कितना है 23.16 न्यूटन के आसपास है। इज़ इट क्लियर? हाँ, तो आपको अच्छा, अब तुम बोलोगे यार इतना तो मुझे पता नहीं होगा तो क्या करूँगा, जो ऑप्शंस रहेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस जो रहेंगे उसमें देखो, उसमें मान लो एक में 23 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, एक में 25 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 22 पॉइंट समथिंग लिखा, तो 23 पॉइंट समथिंग जिसमें लिखा होगा उसको टिक मार के आ जाओगे, है ना। अब कैसे, जब तुमको ये वाली चीज़ें याद रहेगा तो, ये वाली चीज़ें जब याद रहेगा तो, ठीक है, कि इससे बड़ा है इससे छोटा है, ये वाला डेटा इससे बड़ा है इससे छोटा है, मतलब ये जो पहले वाला डेटा, ये वाला जो डेटा है ये क्या है कि 23 से बड़ा है, 23 स्क्वायर से बड़ा है, 25 मतलब 23 स्क्वायर से बड़ा और 24 स्क्वायर से छोटा है। इज़ इट क्लियर? ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस चीज़ का, एक ऐड कर लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, एक पेज ऐड कर लिया मैंने। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या है, नेक्स्ट पार्ट के लिए करना हमको है tan अल्फ़ा निकालना है। tan अल्फ़ा के लिए क्या क्या करना, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो ठीक है, करते हैं, अच्छा नीचे करता हूँ, हाँ करते हैं भाई, चलो b sin थीटा, b क्या
माना था 15 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा क्या था अगेन 1/√2 1/√2 वैल्यूज पुट कर देता है एक बार में। ए का वैल्यू 10 और ये 15, ये वाला वैल्यू क्या होगा मैंने आपको बताता हूँ 1/√2 का जो वैल्यू है वो क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.7, तो 15 इंटू 0.7 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10.5 के आसपास आएगा, 10.5 के आसपास आना चाहिए। तो 10.5 ऊपर और नीचे हो जाएगा 10 प्लस 10.5 विच इज़ 20.5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से थोड़ा क्या हो जाएगा, कम होगा ज़्यादा होगा, ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा 1 समथिंग होगा 2, ठीक है 0.512, ठीक है। तो 10 अल्फ़ा का वैल्यू अगर ये हो गया तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इज इट क्लियर? क्या क्या बोला है इस क्वेश्चन में, क्या क्या सीखा हमने, पहले आर का यूज़ सीखा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि √2 का वैल्यू आपको याद रखना होता है, मैंने बताया कि 1/√2 का वैल्यू याद रखिए, बहुत बार यूज़ होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अगर हमें समझ में ना आए जब स्क्वायर वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, जब हमारा स्क्वायर रूट करना और मेरे को समझ में ना आए, ठीक है, उसके आसपास का वैल्यू अगर मेरे को याद हो तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा ऑप्शंस। मैंने ऑप्शंस क्यों नहीं लिए बताइए? मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ जाओ, वो एग्ज़ाम में करो, मैं नहीं बोल रहा एग्ज़ाम में मत करो, एग्ज़ाम में करो, लेकिन सीखने के टाइम पे उतना ज़्यादा ये मत बनो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला 10 अल्फ़ा, क्या अल्फ़ा लिख दिया ये, हाँ 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा में मैंने फार्मूला में पुट कर दिया और मेरे को आंसर जो है वो मिल गया, ठीक है, मेरे को आंसर जो है वो मिल गया। इज इट क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, अगेन बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए मैं ये चीज़ किया हूँ, ठीक है ना। चलो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क नहीं रहने वाला है, तो लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा और एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलो तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों लिया है, ताकि आपका जो वो सब्सट्रैक्शन वाला चीज़ जो मैंने आपको बताया था वो वाला चीज़ आपका क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है। बेसिकली a-b वाला जो केस है वो वाला आपका क्लियर हो जाए। फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं बता देता हूँ। ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड इसका, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है, माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। चलो मैं सी वाला का वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ तुमको, सी तो वैल्यू पुट करा के दिखा देता हूँ। तो कितना है 6 स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है देखो 6 दिख रहा है, यहाँ पे 6 और 8 है, 6 स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 8 स्क्वायर, अगेन उल्टा करके भी ले सकते हो, ए का वैल्यू अलग, बी का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू 8 ले सकते हो, बी का वैल्यू 6, सेम आंसर आएगा। 6 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री कितना होता है, कॉस ऑफ 180 -1, -1 मतलब ये अगेन तुम्हारा जो फार्मूला है वो एडिशन की तरह बन गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, एडिशन की तरह बन गया। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, कैलकुलेट तुम कर लेना, बट बात ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड देखो, अगर तुम ऐड कर रहे हो 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेके ऐड कर रहे हो, या फिर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेके सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, वो सेम आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। अरे एक बार जो मैंने कॉन्सेप्ट देखा है उसमें जाके ये चीज़ें पुट करके देखो, खुद देखो, यहाँ पे मैंने 180 डिग्री पुट किया तो क्या बना, ठीक है, क्या बना बताओ, जो वो सब्सट्रैक्ट किया था, पर फिर भी मेरे को मतलब मैंने माइनस किया, लेकिन फिर भी मेरे को क्या हुआ कि मेरा जो एडिशन के जैसा आंसर आया, एडिशन जब मैं 0 डिग्री पे करने वाला था वो सेम आंसर आया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, बेसिकली नेक्स्ट पेज में जाके बताते हैं। बेसिकली क्या है ना, एक वेक्टर मान लो ऐसा है, और एक वेक्टर मान लेते हैं, कि मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर का क्या है, एडिशन है। तो मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी कैसे करते हैं, तो ट्राइंगल रूल से करते हैं, चलो ट्राइंगल रूल से कराते हैं। तो ये ऐसा है, ठीक है, ए प्लस बी कैसे कराते थे, एक सेकेंड रुकना, हाँ, तो ए प्लस बी कुछ इस तरीके से हम कराते थे कि यहाँ से यहाँ जोड़ देते थे, है ना, यहाँ से यहाँ जोड़ देते थे। लेकिन अगर मैं a माइनस बी करूँ तो क्या होगा, a माइनस बी करूँ तो क्या होगा,
ए माइनस बी करूँ तो क्या होगा, देखो ये सब चीज़ें करा रहा हूँ क्योंकि अगेन तुम्हारा रिवाइज हो रहा है। बेसिकली क्या है, ये जो बी है इसको बेसिकली ऐसे लिखना पड़ता था, और ये वाला जो चीज़ होता था ये होता था ए माइनस बी, ये जो चीज़ होता था ये होता था क्या, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ये होता था माइनस बी, ये है माइनस बी, तो ऐसे होता था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल बेसिकली क्या रहा हूँ कि अगर तुम ए प्लस बी कर रहे हो, ठीक है, ए प्लस बी कर रहे हो 0 डिग्री पे, ए प्लस बी कर रहे हो किसमें, 0 डिग्री पे। ए प्लस बी 0 डिग्री पे करना मतलब कि एक ये वेक्टर है और एक वेक्टर सीधा ऐड कर देना, सीधा ऐड कर देना। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट जो चीज़ है ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कंप्लीट जो चीज़ है वो आ जाएगा, इनिशियल से फाइनल कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, और एक वेक्टर को 180 डिग्री पे माइनस कर देना, मतलब 180 डिग्री है, ऐसा है, ऐसा है, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो। अब इस वेक्टर को नेगेटिव, इस वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना, ए माइनस बी करना, मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि बी को मैं चेंज करके जोड़ूंगा, चेंज करके जोड़ूंगा, अगेन ऐसे करके ही जोड़ना पड़ेगा ना। तो जब 0 डिग्री पे ए प्लस बी किया था वो और ये सेम ही आ रहा है ना। देखो अगर समझ में नहीं आया छोड़ दो यार, समझ में नहीं आया छोड़ दो, ये वाला टॉपिक। ठीक है, कुछ जो चीज़ें मैं ऐसे बोलूँगा कि समझ में नहीं आया छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बेसिकली मैं फील लेके के मतलब तुमको फील दिलाने के लिए सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं आया छोड़ दो, इतना बस फार्मूला याद कर लो, फार्मूला से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगर आपको बुरा लगता है तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं फिजिक्स है तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। अगेन समझ में नहीं आया तो छोड़ सकते हो, पर कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ नहीं सकता, अगर समझ में नहीं आया अभी तो ये क्या बार बार करके समझना पड़ेगा तुमको। ठीक है, वो सब चीज़ें भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स are acting at a point, two forces are equal magnitude, the magnitude of their resultant is equal to the magnitude of either. Okay, find the angle between the force vectors. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोल रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ है कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, मान लो दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू इधर। मतलब क्या है, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबका मैग्नीट्यूड को मैं एक्स मान लेता हूँ, सबका मैग्नीट्यूड को मैं एक्स मान लेता हूँ। बोला क्या गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर। ठीक है, फोर्स वेक्टर एंगल कितना होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, तो एंगल कितना होना चाहिए, चलो करते हैं। दो तरीके से करूँगा। ठीक है, एक तो यहाँ से इससे करूँगा, और एक सवाल है उससे एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से भी मैं ये करूँगा। तो अभी मतलब अभी उतना टेंशन मतलब, अभी जो टेक्निक करा रहा हूँ वो याद रखो। तो ठीक है, ये थीटा मेरे को निकालना है, ये थीटा मेरे को निकालना है। 90 डिग्री मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, गलती से ड्रॉ हो गया है, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी थीटा है वो मतलब होगा, देखते चलो। तो कैसे करेंगे, आपको पता है आर का वैल्यू कितना होता है, रूट ओवर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी 2ab कॉस थीटा। ओके कोई दिक्कत नहीं, तो आर के जगह पे हर चीज़ आर ए बी सबके जगह पे क्या लिखूंगा, एक्स, तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स अच्छा एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, इसको अगर स्क्वायर करूँ तो ये उड़ जाएगा, तो ठीक है एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यानी कि जो आप देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर 2x स्क्वायर को कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया हाफ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हाफ इक्वल टू क्या था, हाफ इक्वल टू क्या था, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, यानी कि कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हाफ। और कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ कब होता है, जब कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ कब होता है, जब 120 डिग्री हो, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, इसका मतलब कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा ये 120 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सबका सेम हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वाला बस इसलिए लिया है बिकॉज मैं अगेन बार बार बता रहा हूँ, तो ठीक है चलो ठीक है, इसलिए लिया है बिकॉज वो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन वगैरह बहुत 2-3 चीज़ें सिखाना था, इसलिए लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इस सवाल पे और एक बार आएंगे, ठीक है, और एक बार आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू वेक्टर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 10 यूनिट्स, इफ दे एक्ट राइट एंगल टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट इज 50 यूनिट्स। ये इसका जो कैलकुलेशन होगा वो मैं तुमको दूंगा होमवर्क, जो इसका कैलकुलेशन होगा वो मैं तुमको दूंगा होमवर्क, ठीक है। चलो कैलकुलेशन होमवर्क दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं कुछ बता देता हूँ। अगेन पॉज करो, सॉल्व करो, फिर देखो। तो दो वेक्टर्स हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, जहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन दिखे वेक्टर में, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री पहले वाले केस में, ठीक है। तो बोला गया है कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन अगर हुआ, तो बोला है रिजल्टेंट दैट इज आर, यानी कि रिजल्टेंट मतलब क्या, ए प्लस बी किया गया है, ए प्लस बी किया गया है इक्वल टू कितना, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, इफ दे एक्ट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर, देन द रिजल्ट इज 50 यूनिट्स। राइट एंगल टू, राइट एंगल मतलब क्या, राइट एंगल मतलब क्या, चलो अगर थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया बताओ, वो क्या होगा 50। ओके, इससे क्या क्या बोल सकते हैं, चलो इससे क्या क्या बोल सकते हैं वो जब चीज़ें बोल के दिखाता हूँ। चलो इससे हम क्या क्या बोल सकते हैं, इससे हम क्या क्या बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 मतलब माइनस -1, मतलब ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगा, 2ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर, है ना। ओके, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया। इसका मतलब a माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया 10, a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 10, ये पहला इक्वेशन। इससे क्या आ जाएगा बताओ, इससे क्या आ जाएगा, थीटा मतलब थीटा 90 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 50 का स्क्वायर। तो ये वाला दूसरा वाला इक्वेशन, ये दो इक्वेशन सॉल्व कीजिए, ये आपके ऊपर है। सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, जरूर से कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं वेट करूँगा आपके आंसर का, बताइएगा, ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। ए और बी का बेसिकली वैल्यू पूछा हुआ है, ए और बी का वैल्यू पूछा हुआ है, बताइएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल थीटा बिटवीन डायरेक्शन फोर्सेस ए एंड बी, सॉरी डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस, सॉरी क्या ही बोलता हूँ, हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन फोर्स क्या, ओके, बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस ए एंड बी इज कितना 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 90 डिग्री, वेयर ए इक्वल टू, ए का वैल्यू गिवन है कितना 8 न्यूटन, ये सवाल क्यों लिया है उसका रीज़न है, बी का वैल्यू है 6 न्यूटन, अगेन सब क्वेश्चन का रीज़न है कि क्यों लिया है मैंने, है ना। तो ठीक है, चलो इफ़ द रिजल्टेंट आर मिक्स एंग, ओके 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 ओके, ठीक है ओके, क्या पूछा है, देखो देखो, आर मिक्स अल्फ़ा एंगल विद ए देन, ओके, तो बेसिकली क्या है, कुछ ऐसा सिचुएशन है, अच्छा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है। बोला ये जा रहा है कि जो ये अल्फ़ा, जो ये आपका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, इसके साथ जो ए वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल है उसका वैल्यू पूछा हुआ है, यानी कि वो अल्फ़ा पूछा हुआ है। चलो बात करते हैं, इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ समझ में आएगा। ए गिवन है, बी गिवन है, ठीक है, और थीटा गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं, तो एक तो टेक्निक इजी टेक्निक है, एक तो बहुत इजी टेक्निक है, ठीक है, कि क्या है कि पता है, ये क्वेश्चन देख के ही बता सकता है कोई भी व्यक्ति जिसने ऑलरेडी वेक्टर एक बार पढ़ा है या फिर ऑलरेडी वेक्टर किसी अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, एक व्यक्ति बोल सकता है। तो मैं भी वैसे ही बना दूंगा तुमको, टेंशन मत लो। चलो तो पहले तो नॉर्मल चीज़ें करते हैं कि हाँ जो फॉर्मूला था वो कर लेता है, ए आर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है 8 स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 6 स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 2ab 8 इंटू 6, जब इसको थोड़ा सा यहाँ कर, हाँ 2 इंटू 8 इंटू 6, और कॉस ऑफ 90 कितना होता है बताओ, कॉस ऑफ 90 कितना होता है 0, ये चीज़ पूरा हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जो आर स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज़ कितना 100,
विच इज़ कितना 100, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया 10। आर का वैल्यू कितना हो गया 10, यानी कि समझो, ध्यान समझो, आर का वैल्यू जो इसका मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना हो गया 10, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10। इसका मतलब क्या है, चलो बात करते हैं। इसका मतलब क्या है बेसिकली बात करते हैं। एक तो फार्मूला से आ जाएगा, ठीक है, फार्मूला बाद में बात करते हैं, फार्मूले से पहले हम कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। चलो फार्मूले से थोड़ा सा जितना भी है वो बात करते हैं, उसके बाद में जो मुझे बताना है वो मैं पता होगा। टेन अल्फ़ा क्या है बताओ, टेन अल्फ़ा क्या होता है बोलो, टेन अल्फ़ा क्या होता है, बी साइन अल्फ़ा, सॉरी साइन थीटा, और ए प्लस बी क्या होता है कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है, क्लियर है। तो इसमें मैं पुट करता हूँ वैल्यू, इसमें मैं नीचे पुट कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे पुट कर लेता है। नीचे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, बी साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होगा 1। और ए प्लस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, मतलब 0, 90 डिग्री का वैल्यू मतलब कॉस 90 इक्वल 0, ठीक है। तो यानी कि बी बाई कितना हो जाएगा, बी बाई कितना हो जाएगा ए, बी बाई कितना हो जाएगा ए, बी बाई ए। तो अगर बी बाई ए है तो टेन एल्फा इक्वल टू बी बाई ए, यानी कि बी बाई ए कितना है बताओ, बी बाई ए कितना है, बी कितना है, बी कितना है बताओ 8, ए कितना है, ए कितना है 6, बी कितना है 8, 8 है ना, नहीं ए को 8 लिया है सॉरी, हाँ तो ए को 8 लिया तो नीचे 8 है, नीचे 8, ऊपर कितना है 6, तो यानी कि 3 बाई कितना हो गया 4। तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 3/4, यानी कि जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा ये क्या होगा बताओ, टेन इनवर्स ऑफ 3/4। और टेन इनवर्स ऑफ 3/4 क्या होता है, इसके लिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ इसको पेज को आगे बढ़ाता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, हो गया मेरा, ठीक है। एक रहता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक अगर 3, एक अगर 4 और एक अगर 5, मतलब अगर 1 3 1 4 हुआ, मतलब परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी 1 3 और 1 4 हुआ, ये 3 ये 4 या ये 4 ये 3, तो क्या होगा 5 होगा इसका रिजल्टेंट, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूस एच का वैल्यू कितना होगा 5। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, आई थिंक इट शुड बी क्लियर। तो अगर ये क्लियर है, ठीक है, तो मतलब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और एंगल क्या है, ये और ये एंगल क्या है, ये इसको मैं थीटा 1 मानता हूँ, इसको मैं थीटा 2 मानता हूँ, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू, बताओ क्या होगा। तुम खुद सोचो, देखो दो चीज़ें हो सकती है, एक 53 डिग्री होती है और 37 डिग्री होती है, कौन सा क्या होगा ये आपके ऊपर है, आप बताओ, आप बताओगे, आपके ऊपर नहीं है ये आप बताओगे, ठीक है। देखो अगर 3 है, 3 है इसका मतलब क्या है, 3 है ये छोटा सा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये थीटा भी छोटा वाला होना चाहिए, यानी कि 37 होना चाहिए, यानी कि जो थीटा 1 है वो कितना है 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब 4 है, 4 है ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा, इसका सामने जो ये खुला हुआ ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, इसका मतलब ये हो गया 53 डिग्री, ठीक है। ओके, सो इस ट्राइंगल से तुम साइन का वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, कॉस 57 डिग्री, कॉस हाँ 37 डिग्री सॉरी, उसके बाद टेन 53 डिग्री, टेन 37 डिग्री, ये सब चीज़ें तुम निकाल सकते हो। अगेन तुम निकालो, ठीक है, निकालो अगेन, तुम निकालो और मुझे तुम व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ पे नहीं लिख रहा, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें आप मैसेज करके मुझे ये दे दो, और जो होमवर्क मैंने दिया है वो भी तुम मैसेज करके मेरे को व्हाट्सएप में सेंड करना ग्रुप पे, ठीक है, ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है। अगर आपको लिंक ना मिले तो जो भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, जो भी लिंक मिले वहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट करके यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो ग्रुप, किसी भी ग्रुप वगैरह में आप ये कर दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने कर लिया ये, ओके। तो एक क्वेश्चन है जो मैं शायद अभी पेज में ऐड नहीं किया हूँ, वो मैं करूँगा उसके बाद, और टोटल 2 क्वेश्चन करेंगे अभी, तो वो वाला क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा। तो चलिए पहले वो वाला क्वेश्चन ऐड करता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।
ओके, सो ये है क्वेश्चन। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए मेक्स एन एंगल थीटा विच ईच अदर, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो दो वेक्टर है, ए है जिनका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर है, ए इनका मैग्नीट्यूड है, इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है। बोला है कि जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट का अल्फ़ा के साथ एंगल क्या है, यानी कि डायरेक्शन पूछा है बेसिकली। तो अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ बोल रहा हूँ, ए के साथ क्या है, ठीक है। चलो बात करते हैं, इसको इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे बताओ। सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगेन फॉर्मूला यूज़ करो, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ फॉर्मूला यूज़ करो, आर इक्वल टू, वही फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, अगेन मैं नहीं लिख रहा। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे बी ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, रूट ओवर में देखो टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। तुमको लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं अभी, है ना। ये उसका जनरल केस है, ठीक है, बताऊँगा फिर, ठीक है। मैं बोला था ना वो उस क्वेश्चन में मैं वापस आ जाऊँगा। तो ठीक है, टू ए स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, वन प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा। एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि वन प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है, ध्यान सुनना, वन प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है बताओ, टू कॉस, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। याद रखने लायक चीज़ है, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार यूज़ होगा आपका। ध्यान ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो यूज़ करो यहाँ पे रूट ओवर में, तो आ जाएगा फोर, फोर आपका आ जाएगा फोर ए स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आर, तो ये इसका रूट हट जाएगा, आर का वैल्यू बनेगा टू ए कॉस थीटा बाई टू, टू ए कॉस थीटा बाई टू, ए कॉस थीटा बाई टू, टू ए कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। आर का वैल्यू क्या निकला, अगेन टू ए कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, ओके। अब हम ये निकला है, अब हम निकालेंगे क्या बोलते हैं टेन अल्फ़ा। लेकिन उसको निकालने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल था, कौन सा सवाल था, हाँ नहीं ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला सवाल था। इस वाले सवाल में कितना आंसर आया 120, ठीक है, 120 120 120, इसका आंसर आया 120। अगर इसका आंसर 120 आया तो जो नया मैंने जनरल फार्मूला बताया उससे भी 120 आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं उससे 120 आता है कि नहीं, ठीक है, उससे 120 आता है कि नहीं, उससे 120 आता है कि नहीं। चलो तो इसमें देखो ये किसका केस है, जब ए दो सेम ए हो, ठीक है, दो सेम ए हो आपके पास, या फिर दो सेम वेक्टर, बेसिकली दो सेम वेक्टर्स हो, ठीक है, उनके बीच में एंगल थीटा हो, ठीक है। बस इसमें एक्स्ट्रा हमको क्या करना है, जो आर है उसको भी ए बना देना है। तो आर है उसको भी ए बना दिया, और टू ए कॉस थीटा बाई टू, ए यहाँ पे हो जाएगा वन, तो ये हो गया हाफ इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू। हाफ किसका वैल्यू होता है बताओ, हाफ किसका वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू, यानी कि थीटा बाई टू इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना 120 डिग्री। इससे भी आंसर आ गया, इससे भी आंसर आ गया। तो ये जनरल केस है, ठीक है। चलिए अब वो अल्फ़ा के बारे में बात करते हैं, 10 अल्फ़ा, और उसके बाद मैं कुछ अच्छा बात बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो बी क्या होता है साइन अल्फ़ा, वी साइन थीटा, और क्या होता है ए प्लस बी कितना होता है कॉस थीटा, ठीक है। बी क्या है, ए साइन थीटा डिवाइड्स बाई ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कॉस थीटा, ए प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगेन है, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगेन तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो क्या मैनिपुलेशन है, मैं करके दिखाता हूँ तुमको क्या मैनिपुलेशन है। साइन टू थीटा का वैल्यू होता है टू साइन थीटा
कॉस थीटा, ये चीज़ याद रखना, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो a, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई a प्लस a, यानी कि a कॉमन लूँगा, 1 प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, अरे यार गलत तो लिखा है मैंने, है ना, गलत लिखा है मैंने, ये दो चीज़ों को एक साथ कर दिया। हाँ, ये हो जाएगा। ये अगर समझ में नहीं आया, अगेन थोड़ा पहले जाके देखो, ठीक है, थोड़ा पीछे जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। ओके, फिर भी नहीं आया तो कमेंट कर देना। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इसमें से देखो, इसमें से जो कॉस थीटा बाई 2 है, एक बार स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 रहेगा। क्या रहेगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, यानी कि ये रहेगा 10 थीटा बाई 2, यानी कि 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 10 थीटा बाई 2, यानी कि नेक्स्ट पेज पे अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा बाई 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर अगर दो वेक्टर क्या है, इक्वल, दो वेक्टर क्या है, इक्वल, जिसका सॉरी, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो, डायरेक्शन अलग हो, डायरेक्शन ऑफ कोर्स अलग है इसमें, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये और ये एंगल, ये और ये एंगल सेम रहेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये सवाल से हमने ये चीज़ देखा, ये चीज़ देखा, ये सवाल मैंने इसलिए करा ताकि ये चीज़ आपको पता लग जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, और बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, बहुत बार है, बहुत बार आया है, 2016 उसके बाद बहुत बीच पहले भी बहुत बार आया है। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, क्या बोला है कि a प्लस बी, ए प्लस बी है इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। चलो यार कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल, बताओ, 2ab कैंसिल, मतलब कॉस थीटा बन गया इक्वल टू कॉस थीटा। ये चीज़ कब बन सकता है, बोलो, a इक्वल टू माइनस ए कब बन सकता है, जब a बराबर हो 0, यानी कि इस केस में क्या होगा, cos थीटा शुड बी इक्वल टू, cos थीटा शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0, यानी कि थीटा शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। प्रूफ करके दिखा भी देता हूँ, चलो प्रूफ करके दिखाता हूँ। क्या बोला है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। चलो अगर मैं लूँ a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये a है, ये b है, तो अगर मैं a प्लस बी करूँ तो क्या होगा, a प्लस बी करूँ तो क्या होगा, कुछ ये वाला होगा, ये वाला होगा 90 डिग्री एंगल है, कुछ ऐसा, ऐसा होगा कुछ थीटा, ऐसा होगा थीटा। ट्राइंगल लॉ से करके देखता हूँ, चलो चलो ट्राइंगल लॉ से करके देखते हैं। तो ट्राइंगल लॉ से क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ अगर मैं, सुनो 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 सुनो, डायग्राम को फिर से थोड़ा अच्छा करके दिखाता हूँ। ये आपका रिजल्टेंट था, ये आपका और एक वेक्टर था, ये, हाँ, तो ये था ए वेक्टर, ये था तो तुम्हारा बी वेक्टर, ये था तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर मैं, ये 90 डिग्री इनके बीच में एंगल है, ठीक है, हालांकि एंगल इस तरफ नहीं देखते, एंगल इस तरफ देखते हैं, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री क्या है, एंगल है, ठीक है ना, ठीक है ना, चलो, हाँ, तो 90 डिग्री इनका क्या है, एंगल है।
तो अगर मैं a माइनस बी करूँ, यहाँ पे a माइनस बी करूँ तो क्या करना पड़ेगा, b को उल्टा करना पड़ेगा, b को उल्टा करना पड़ेगा। कलर चेंज करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब ट्राइंगल लॉ यूज़ करोगे तो आर क्या होगा, तब आर ये होगा, कुछ ये कुछ आर होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ और इसका लेंथ भी जो है सेम है। और वो एक ही ऐसा केस है जहाँ पे जिसमें 90 डिग्री होगा एंगल, जिसमें इन दोनों के बीच में मतलब जिसमें ए और बी, ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी फैक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, उसी में ये वाला चीज़ पॉसिबल है। अगर कोई और सिचुएशन है तो, अगर कोई और सिचुएशन है तो मान लो ये है थीटा, यहाँ से ड्रॉ ये कर लेते हैं कैलकुलेट, थीटा है, कोई और सिचुएशन है तो क्या ये होगा, नहीं। देखो क्यों नहीं होगा, इसमें जो आपका रिजल्टेंट है कुछ इस तरीके से है। मगर अगर मैं ये करूँ, क्या करूँ, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो वी वेक्टर को अगर नेगेटिव करूँ तो कुछ ऐसा आएगा इस तरफ, ऐसा आएगा इस तरफ, इस तरफ। तो जो मैग्नीट्यूड होगा, जो बेसिकली जो क्या रिजल्टेंट होगा वो, ये देखिए ये और ये, इनके बीच में डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको क्लियरली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको शायद सारे सवाल समझ में आ गया होगा। जो मैंने होमवर्क दिया है अगेन आप कर लीजिएगा, और मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। और ठीक है, तो इतना ही, मिलते हैं फिर, और हाँ मिलते हैं।